कि एक गरीब घरा बच्चा, क्या मेरा सिरा बंदा नहीं, मैं विधवा तो इसी इहदे वास्ते करा दे। खादियां आख लगा मम्मी मैं चलिया ते मुड़िया राती घर नहीं आया, सारी रात तुपदे रहे ते मुड़िया राती घर नहीं आया, सारी रात तुपदे रहे। बेटा इधर खड़ा मत हो, इधर डेड बॉडी पड़ी है, अभी अभी उठा के ले गए हैं। मेरे लड़के को बोला तो उधर रिपोर्ट कराने गया तो उन्होंने दिखाई इसको डेड बॉडी है, बोलता मेरे भाई की है, साफ मिलना चाहिए मेरे बच्चे का। बंद सुच बंद अह डिटेल आख्या कढ़ाने की, वो अद्धे घंटे डिटेल दिया दे कड्डी है, पूरी दिन दी की नहीं दिया दे कड्डी है। ये मतलब होया सानू कोई जानता नहीं, जिन्नी मैं सारा फिरी, मैं ट्रक करी करी जनानियां ले जानी, मी कोई पुछदा नहीं है, कोई पुछदा नहीं, सानू कोई गल नहीं करता, कोई मेरे पिछे नहीं, ता नहीं मेरी सुनवाई आ रही। तक आखा रिपोर्ट नहीं आई, जलांटी रिपोर्ट आ गई, फिर असा करना सब कुछ 2 पौने 2 महीने हूँ, 2 महीने हो जाने 29 तरीक, अज तक उन्हें कख नहीं किया। अज तक कोई आया नहीं, ना मेरे बयान ले, ना कोई साढ़ा घर आया, अस जन्ने सीधी गल नहीं करते। इन्ना कम्म ढिल्ला पाया, पौने 2 महीने होई, कदा मुट्ठी जन्ने, कदा उधर जन्ने, कदा परेड जन्ने, अस दौड़ी जाने, साड़ी कुत्ते सुनाई नहीं। सहमत है, नहीं करते नहीं, हाँ सच बोल रहे हैं, हमने सच बोल रहे हैं। हमने तो कभी देखा भी नहीं है बच्चों को, बेचारों को सीधे अपने काम से जाते थे, काम से आते थे बेचारे। सिर ते प्यो है नहीं, विधवा जनानियां सुनाई होनी चाहिए उन्होंने, ऐ नहीं होना चाहिए कि आज जिंदे बच्चे नाल होया कल साडे बच्चे नाल भी हो सकदा। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू के वार्ड नंबर 31 पूरन नगर में इस समय हूँ। यहीं से मैंने आपको एक खबर जो थी वो दी थी, आज से कुछ महीने पहले दी थी, और जिस समय एक जवान शख्स जो है उसकी किस तरीके से एक बॉडी को रिकवर किया जाता है, उसके बाद हालांकि यहाँ से संस्कार भी किया जाता है, लेकिन उस समय भी काफ़ी रोष में ये मोहल्ले वाले, उनके परिवार वाले थे कि बॉडी जो है जिस तरीके से मिली थी, रिकवर की गई थी, उस बॉडी के ऊपर भी कुछ खरोचों के निशान थे। फिर उसके बाद बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो हैं वो एक प्रक्रिया का हिस्सा थी। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उसके अलावा हॉस्पिटल की बात करें, उन्होंने क्या कुछ कार्रवाई करी अब तक। एक बेटे की माँ जो है वो आप सभी लोगों से इंसाफ मांगने के लिए, क्योंकि आपका इंसाफ यही होगा कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर इस वजह से करेंगे क्योंकि एक माँ को इंसाफ मिल जाएगा, आपके शेयर करने से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, और उनको जो लगता है कि शायद ये कार्रवाई नहीं की जा रही, वो कार्रवाई जो है वो हो सकती है। तो बातचीत करते हैं इन्हीं से। अन्नी, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमलता है। अन्नी, मतलब अज के जरूरत पे तुसें मीडिया सामने आने कि जिस टाइम मीडिया आई ही ना, उस टाइम मिगी कोई पता नहीं, 12:30 बजे उन्हें मुड़ा घर लिया, मेरा अपना रोन टोन हाँ, मिगी कोई पता नहीं मीडिया आई दी जां नहीं आई दी। कुसा ने झूठ है बोली रहा कि उन्हें टीका लाया तो मरी गया। वो टीका नहीं लाता, उन्हें कदे नशा नहीं किया, बिल्कुल नशा करता नहीं। सवेरे 9 बजे गया कम्मा पर, तो राती घर नहीं आया। पूरे महल्ले पुछ सकते ठीक ठाक कम्मा जाता, ठीक ठाक आता हा, कोई भी बोली सकता कि वह नशा करता हा, और नशा नहीं करता। और नशे वाले इतना देखो सारे किन्ने पेज होंगे ना, इतने टीके लाते। मेरा मुड़ा उधर कुधर चली गया, उन्हें 2 मुड़े मेरे मुड़े की लेइए, उनका प्यो पुलिस च नौकर है, उन्हें साड़ी कोई कार्रवाई नहीं की, ना कुछ। परेड भी गए, इधर भी गए, सारा अज तक आखते रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं आई। जिला रिपोर्ट आग उस वेले तुंदा कम्म चालू करगे। रिपोर्ट कुत्थों नहीं आ रही? रिपोर्ट पुलिस नहीं दे रही रिपोर्ट कि हॉस्पिटल वाले रिपोर्ट नहीं दे रही? ये पुलिस नहीं दे रही, पुलिस नहीं दे रही। कॉल डिटेल भी आई दी, वो भी नहीं पुलिस वाले दस्सा करते। पक्का सानू यकीन है उन्हें मुड़ा है मारे दा, दोने भरा 5-6 मुड़े ने, उनके निक्के मुड़े गी पुछन, उन्हें सारे मुड़े दस्सी ने। अज तक उसी नहीं पुछा करते। मैं गई दी ही, मैं रोज़ जन्नी 2-3 दिन, उन्हें आख्या मुड़ा कालजे गेदा। मैं कल भी गई दी, एक ने आख्या ठीक है मुड़ा इत्थे होग, आंटी तुस फिकर नहीं करो। मैं कल भी गई दी, बड़ा मुड़ा, बड़े मुड़े अगे भी केस 2 चला जाए। वो लुट मार करते हैं कि उनके घरा दे उन्हें नशे भी गिज्जे, उनके घरा दे पैसा नहीं देंगे एक भी। वो कुसा को मोबाइल खोल लेंदे, कुसा को पैसे खिच लेंदे। 40,000 का मोबाइल है जो मेरे मुड़े को बड़े मुड़े का हा, तनख्वाह भी ले आए दा हा। सानू कोई पता नहीं,
पूरी दिन काम करिए आया ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਆਹ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਆਹ ਡਿਟੇਲ ਆਖਿਆ ਕਢਾਣੇਗੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਡਿਟੇਲ ਦਿਆ ਦੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਰੀ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਕਰੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣੀ ਮੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਉਹ ਸਿੰਜ ਕੁੱਲ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਧਵਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਆ ਰਹੀ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਆਇਆ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੀ 22ਵਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਾ 21 ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਈ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਿਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਲ ਉੱਠਿਆ ਅੱਖ ਲਗਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਆਲੂ ਬੋਆਲੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੁਣ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅੱਖ ਲਗਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਬਸ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੜੀਆ ਰਾਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਪਦੇ ਰਹੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਪਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਉਹ ਆਖਾ 6:30 ਵਜੇ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਛੱਡਣ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਛੋੜਨ ਆਇਆ ਕਨਾਰ ਰੋਡ ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਫੋਨ ਆਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੁੱਪੀ ਤਾਪੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਲੇ ਗਿਆ ਬੱਲੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਤੁੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਸੇ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵੀ ਛੱਡੀਏ ਚਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨੱਟ ਖਿੱਚਣੇ ਇੰਜਣ ਚੁੱਕਣੇ ਨਰਾਲ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨਾ ਨਰਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਇੰਜਣ ਨਰਾਲ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੱਟ ਢਿੱਲਾ ਰਹੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਈਆ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਣੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲੇ ਹਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜੰਨਿਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਲੱਭੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ नहीं किया था अननोन पर्चा लगाया परसों हम गए थे पुलिस थाने में तो परसों हमसे EMI नंबर मांग रहे थे 2 महीने हो गए अभी तक उन्होंने फ़ोन ट्रेस पे नहीं लगवाया था ना ही अभी तक कॉल डिटेल ना ही बोल रहे हैं अभी तक FSL रिपोर्ट आई है ना कुछ कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक उन्होंने टाइम हो गया ऐसे जब उनकी डेथ हुई उसके बाद अब कितना समय हो गया 2 महीने हो गया हम रोज़ थाने में जाते हैं बोलते हैं कल आ रही है FSL रिपोर्ट ना ही अभी तक कॉल डिटेल निकलवाई है परसों उन्होंने हमसे EMI नंबर मांगा अब जी अभी तक उन्होंने फ़ोन ट्रेस पे नहीं लगवाया था आपके क्या लगते थे रजत मेरा छोटा भाई था वो छोटा भाई था आपका तो जिस दिन जैसे मम्मी आपकी कह रही हैं उस दिन सुबह उठा वो खाना खाया आराम से गया कभी बीच में कुछ ऐसा हुआ कभी वो परेशान या किसी का कोई कॉल आ रहा है थोड़ा घबराहट कुछ किसी को कोई ने धमकी दी है किसी ने कुछ ऐसा कुछ हुआ था बीच में कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था नहीं वो कहाँ पे जाता था काम से वापस आता काम से वापस आता था वो जो लड़के थे वो उसके साथ ही उधर उसके काम पे वहाँ पे जाते थे नरवाल में उसको मिलने के लिए अभी उनसे पूछते हैं कि वो बोलते हैं हम उसको जानते ही नहीं थे हम कौन है ये लड़के जो आप बोल रहे हैं दोस्त थे उसके दोस्त ही थे तभी तो उसी के साथ स्कूल में पढ़ते थे कितने बंदे एक स्कूल में एक स्कूल च पढ़ते इकट्ठे अभी वो बोलते हैं कि हम जानते नहीं मतलब तुसें किन्ना दुख लगा है कितना बेटा तुंदे कन्नै नहीं रहा दूई पुलिस जेह्ड़ी है या फिर हस्पताल वाले तुंदे कन्नै गल्ल नहीं ਅੱਜ तक आखा दे रिपोर्ट नहीं आई जिसलै आंटी रिपोर्ट आग फिर अस करना सब कुछ 2 पौने 2 महीने हूँ 2 महीने होई जाने 29 तरीक अज तक उन्हें कक्ख नहीं कीता आखदे मुड़े जो रिपोर्ट आखदे नहीं फिर अस पुछगे इ'यां अस केह् पुछचै कोई जिसलै भी मुड़ा ओह् जिन्ने अपना कॉलेज गेदा ओह् अपने कम्म करा दे पुछदे नहीं कॉल डिटेल उन्होंने निकलवाई है 1-2 घंटे की उसमें उस लड़के का नंबर भी आया तो वो बोलते हैं कि हम जानते नहीं हैं उसको तो लगा कि अस्पताल वाले पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कराए सही तरीके नहीं कराए पुलिस वाले बिल्कुल नहीं करा दे आखदे जिसलै रिपोर्ट आग फिर करगे हाँ इन्ना कम्म ढिल्ला पा पौने 2 महीने होई कदा मुट्ठी जन्ने कदा उद्धर जन्ने कदा परेड जन्ने अस दौड़ी जाने साढ़ी कुतै सुनवाई नहीं होई पहले बोल रहे थे कि हमारे पास सबूत नहीं है अभी तो कॉल डिटेल में उसका नंबर भी आया लड़के का
कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं फिर भी। क्या कहना चाहेंगे? रजत जी को आप कैसे जानते हैं? सर वो मेरा छोटा भाई था सबसे। हाँ, मैं उनका बड़ा। कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई हैं और 1 बहन है। कैसा आपका रिश्ता आपस में, वो कैसा था नेचर? मतलब कई बार ज़्यादा फ्रेंड सर्कल ज़्यादा था कि कुछ ऐसा जहाँ लिमिटेड था, घर पे आता ज़्यादा कम यही करता था? ना ना, उसने सुबह जाता था, शाम को सीधे घर आता था। हम सब मिलजुल के रहते थे, ना तो घर में कोई झगड़ा, और उसको कुछ बोलो आगे से कुछ नहीं बोलता था। जिस दिन मैं यहाँ, उस दिन भी मैं भी आया था यहाँ कवर करने। उस दिन काफ़ी मोहल्ले वाले थे, ये भी काफ़ी, जितनी भी आंटियाँ यहाँ पे खड़ी, ये सभी मैंने उस दिन भी देखा था। ये कह रही थी कि नशा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, जहाँ पे जो है कुछ मोहल्ले के भी लोग जो हैं वो शामिल हैं उस मोहल्ले, उस नशे को बेचने में या फिर लाने में इस मोहल्ले के अंदर। और काफ़ी लोगों की यहाँ पे पहला नहीं ऐसा केस, पहले भी ऐसे केस हुए हैं जिसमें इस तरीके की जो है वो डेड बॉडी जो है रिकवर की या फिर कोई ना कहीं की मौत हुई है। जो वाकई में सच है, ऐसा कुछ होता है? सर बाकियों का तो हमें पता नहीं, हमें अपने भाई का पता है कि वो मतलब कि ऐसे काम नहीं करता था। वो सुबह सीधे काम पे जाता था, काम से आता था। बाकी ऐसे मोहल्ले में तो काफ़ी लोग हैं जो ऐसे मतलब कि करते हैं, लेकिन हमें अपने भाई का पता कि वो कैसा था कैसा नहीं। क्योंकि सुबह हम मतलब कि रात को हम सारे इकट्ठे सोते रहते थे, सारे इकट्ठे ही। आपकी आखिरी बार बड़े भाई से बात क्या हुई थी? कुछ बात नहीं हुई थी। बात यही है कि सुबह मैं कभी कभी उसको छोड़ने जाता था, कभी यहाँ नहीं तो जैसे मैं सुबह काम पे जाता था, कभी कभी वो मेरे साथ जाता था, मैं उसको विक्रम चौक छोड़ता था, फिर वो गाड़ी में बैठ के चले जाता था काम पे। बात वो तो नॉर्मल ही। आखिरी बार आपकी जब अपने भाई को आपने देखा, उस समय आपकी सिर्फ इतना ही बात हुई थी, कोई फालतू ज़्यादा कुछ बात नहीं उसने की, सिर्फ नॉर्मल बात? सिर्फ नॉर्मल बात होती थी, ऐसे नॉर्मल बात। उन्होंने अभी भी 2 केस चल रहे हैं बड़े लड़के के, अभी भी 2 केस चल रहे हैं। खुद उसने अपने छोटे भाई को टीका लगाया, उनके घर वाले पैसे नहीं देते और लूट मारे करते हैं। कहाँ के रहने वाले? पता नहीं, मैंने देखा नहीं, इधर ही कहीं एसओ के नीचे रहने वाला है। उसके घर के पास, उसी के घर के पास ही, बाहर ही। तो ये बाहर से, उनके घर से बाहर आया तो लोग बोलने लगे, बेटा इधर खड़ा मत हो, इधर डेड बॉडी पड़ी है, अभी अभी उठा के ले गए हैं। मेरे लड़के को बोला तो उधर बोर्ड कराने गया तो उन्होंने दिखाई इसको डेड बॉडी है, बोलता मेरे भाई की है। और मोहल्ले वाले को पूछो, किसी ने देखा नशा करके कोई कैसे आता, कैसे सुबह जाता है? ये एक आंटी का लाखा है ना, कि नहीं सच्चाई? ये मेरे पड़ोसी ने मेरे, मैं बिल्कुल इनके घर के करीब रौह्नी हाँ, लेकिन अस झूठ, मेरे भी 2 बेटे न, लेकिन मैं नहीं चाहती किसी बच्चे बारे गलत बोलना ना चाहती। बेटा अपने काम पर जाता रहा, सवेरे काम पर आंदा रहा, उसने भी काम पर गेदा। अस यही गल आखने हाँ, अगर बच्चा नशा करता हा, नशा करता, घर आने माँ प्यो तो पता होना चाहिए बच्चा नशा करता है। हर माँ की पता मेरा बच्चा गलत है जां की ले है। अगर माँ प्यो आ माँ की पता बच्चा नशा नहीं करता है, उत्थे बच्चा बाहरों काम पर आया, उसी ले गए उधर, उत्थे कि अगर वो नशा करता, मल्ले अपने घर से कुछ करता, घर से मरदा, कुछ होंदा घर माँ प्यो, उत्थे बच्चे की ले गए, उत्थे बच्चा कियां पुज्जिया। और दिक्खो उन्हें अग्गों उन्हें ऐसी चाल खेडी है मुड़े, और जी खब्बी जी बांह नाड़ी उत्थे मुड़े टीका बच्चे सरिंज बच्चे लगी रहन थी, ओरे बैग से इन्नी सरिंजा पाई दियां। ये गल मन्ने लेकिन कोई जेड़ा इन्ने टीके लाइए अपने बैग च रखिए, कम पुरानी है सरिंज लाइए अपनी भाई मरी है। अगर कार पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, डेड बॉडी छोड़िए भाई इंते घर आए, थोड़ा बच्चा उत्थे कियां पुज्जी आ, भाई तुस कुत्थे माँ प्यो कुत्थे हे, तुहानूं पता बच्चा कुत्थे गेदा। पुलिस अंत इंतने घर नहीं आई। अस यही गल आखने उन्हें मुड़े पकड़ो, इंसाफ मिलना चाहिए। अज उस बच्चे कन्नै उन्हें साजिश की है, बांह की टीका लाइए, बैग च टीके लाइए, बच्चे की मारिए उन्हें, अज वो खुले शरेआम फिरा दे। अस यही गल आखने कल कुसै बच्चे कन्नै नहीं कम होना चाहिए, बस ये इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं बस पुलिस वाले पुछया असें कि कुछ निकलिया दे बैग च, मेरी कुड़ी ने पुछया, उन्हें आख्या 2 चाबियां, 1 रुमाल ते 1 वर्दी, और इहदे बैग में कुछ भी नहीं है, कख नहीं लब्भा। ऐसे किसी ने झूठ बोला कि वो नशा करता था, वो बिल्कुल नशा नहीं करता, वो नशा नहीं करता। उन्हें अपने बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मुड़े बचाने की कोशिश। जितने भी आप लोग यहाँ खड़े हैं, क्या जो कह रहे हैं सहमत हैं आप इससे? हाँ सहमत है, नहीं करते नहीं, हाँ सच बोल रहे हैं, हमने सच बोल रहे हैं। हमने तो कभी देखा भी नहीं है बच्चों को, बेचारों को सीधे अपने काम से जाते थे, काम से आते थे बेचारे। सिर ते प्यो है नहीं, विधवा जनानियां सुनाई होनी चाहिए उन्हों की, ऐ नहीं होना चाहिए कि अज इंदे बच्चे नाल होया कल नूं साडे बच्चे नाल भी हो सकदा। लेकिन असीं नहीं दिखिया कदी मुंडे नशा करदे, इन्हां दा ते बच्चा ही अजे 20-22 साल दा, हुण तो काम सीखण लगा अजे, ते कित्थों पैसे गए, किहने दित्ते उन्होंने पैसे नशे करन लई? कुछ होता तो वो काम पे क्यों जा रहा? काम थोड़ी कर सकता, जो कोई नशा करता कोई काम नहीं हो सकता उससे। इनका बच्चा नशा करता, वो नहीं काम को कोई नशा, तो हम कैसे बोलेंगे नशा करता था वो बेचारा। तो इनकी सुनवाई होनी चाहिए, विधवा औरतें बेचारी खुद बीमार रहती है वो। इनके बच्चे की नसीबत है, इनके बच्चे बाहर नहीं निकलते, अपने का अपनी फैमिली ना रखते हैं।
ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਰੀਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਰੀਏ ਫਿਰਨ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ। आंटी के दोस्त अगर ये वीडियो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग दिखाएं, एसएसपी चंदन कोहली इस वीडियो दिखाए तो सुने दी क्या आखना चाहते? ਔਰ ਆਪੇ ਵੀ ਤੁਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਈਏ ਦਿਖ ਸਕਦਾ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਸੀਟੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇੱਧਰ ਫੜੀਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਐਸਪੀ ਚੰਦਨ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅगर वो सुने वीडियो में जरूर भेज गए तो सुने दी क्या मैसेज देना चाहते हो कि आगे वाला कि'यां तुंदी सुनवाई करें? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣ, ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਛਣ, 5-6 ਮੁੰਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪੂ ਦੱਸਗ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚਲੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਨਿੱਕਾ ਸਭ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਗ, ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਗ। चलिए ये तमाम चीज़ें जो है मैंने कुछ नहीं इसमें, क्योंकि ये एक माँ उसके आंसू हैं, वो अपने बेटे के लिए कंसर्न है, इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। इंसाफ आप लोग उसको दिला सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर मैं यही कहूँगा। बाकी जितने भी लोग हैं ये देखिए, इसके साथ सच के साथ ही इंसान खड़ा होता है, झूठ के साथ तो इंसान खड़ा नहीं होता। तो जितने लोग अगर कैमरा के सामने आए हैं तो आप सभी को देख सकते हैं, सभी जो है इसका समर्थन कर रहे हैं, और जो है वो सभी लोग कह रहे हैं कि वाकई में वो लड़का जो था वो ऐसा नहीं था जिस तरीके से उसे पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप लोगों को भी डिसाइड करना है, एक तरफ पुलिस है, एक तरफ हॉस्पिटल है जो अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो नहीं दे रहा, दूसरी तरफ पुलिस तब कार्रवाई करेगा जब उनके पास मेडिकल रिपोर्ट आएगा। आखिरकार किसी के शय के नीचे इस रिपोर्ट को दबाया जा रहा है या फिर किसी के कहने पर जटाया जा रहा है? साहिल जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं यहाँ पर। साहिल जी, आपने बताया जिस तरीके से मेरी आंटी से बात हुई, ये जो मामला हुआ आप भी उस समय यहाँ थे जब ये चीज़ें हुई, अब मीडिया ने कवर किया। आज जिस तरीके से कह रहे हैं साफ तौर पे एलिगेशन पुलिस और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर लगता हुआ नज़र आ रहा है कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक आम इंसान की सुनवाई कहीं नहीं होगी। देखिए, ऐसा है कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था मैं उस दिन आउट ऑफ स्टेशन था, तो मीडिया में ही पता लगा था कि लोगों ने, मतलब यहाँ के लोगों ने, कि नशा बहुत हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन मुख्यतः रूप से जो बात जिस पे हमें सोचना चाहिए कि ये लड़का घर से निकला है सुबह काम के लिए और उसके बाद रात को घर नहीं लौटा, और अगर वो नशा करता होता तो उसके घर पे उसकी माँ को, उसके भाइयों को एटलीस्ट पता होना था। लेकिन जहाँ तक उसकी माँ कहती है, आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कि हमारा बेटा नशा नहीं करता था, और सुबह जब काम पे निकला तो रात को वो घर नहीं लौटा था। इन लोगों ने आगे पीछे पूछने की कोशिश की तो फिर पता लगा कि वो अपने वहाँ पर जो है मृत पाया गया है अपने किसी दोस्तों के घर के आसपास। तो पुलिस वालों ने डेड बॉडी उठाई और अननोन करके ऐसे कि वो ले गए, आइडेंटिफाई की डेड बॉडी की, ऐसे ऐसे यहाँ रहता है। लेकिन वो लड़का घर से काफ़ी दूर पाया गया मृत घोषित। तो अब इस चीज़ में बड़ी सारी एक दुविधा है कि वो लड़के का मर्डर हुआ है या वो नशे से मर गया है। हालांकि जहाँ तक इसके घर वाले कहते हैं कि वो नशा नहीं करता था। तो मेरी यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसे केसेस दिन बर दिन बढ़ते जाएंगे बहुत सारे और लोगों के लिए परेशानियाँ बन सकती हैं। तो इस तरह के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम इनके साथ खड़े हैं, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुलिस प्रशासन से और हेल्थ प्रशासन से ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द जहाँ भी कोई रुकावटें हैं, चाहे वो फॉरेंसिक रिपोर्ट लाने में कोई रुकावट है या पुलिस प्रशासन को किसी तरह की रुकावट है। हालांकि मेरी बात जो है चौकी अफसर पोनीचक अपना 2-3 दिन पहले हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसी में सारा जो है होगा। तो अब उसमें समय लग रहा है, वो समय क्यों लग रहा है ये बात ना मैं जानता हूँ ना इनके परिवार जानते हैं। अब मीडिया के माध्यम से यही है कि अगर इनकी फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट जल्दी आ जाए तो इन लोगों का मसला जो हल हो सकता है और इनके बच्चों को इंसाफ मिल सकता है, इसकी माँ को इंसाफ मिल सकता है। यही जो है सारा वाक़या है। तस्वीरें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं और ये तमाम लोगों ने जो अपनी बात रखनी थी मीडिया के माध्यम से वो मैंने एक प्रयास किया है रखने का। बाकी इंसाफ मिलना चाहिए। अगर माँ के दिल में कोई संदेह है, शक है, या इन मोहल्ले वालों के दिल में कोई संदेह या शक है, उसे दूर करना एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य है। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो थाना प्रभारी हैं, जिनके जुडिक्शन के अंदर ये एरिया आता है, खासतौर पर एसएसपी चंदन कोहली जी को मैं टैग करूँगा इस वीडियो के साथ और चाहूँगा कि उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे और हम खुद भी उन तक वीडियो पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे और चाहेंगे वो खुद इन्वॉल्व होकर इस मैटर को जो है जल्द से सुलझाएं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रशासन पर जो है वो भरोसा नहीं उठना चाहिए, वो भरोसा कायम रहना चाहिए। आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं जम्मू के जब से आपने पदभार संभाला, लेकिन शायद ये मामले अब तक पहुंच नहीं रहे हैं और पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और हम अब तक पहुंचा रहे हैं। तो आप इस पर जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हों और इस मैटर को जल्द से सुलझाने का कार्य जो है वो करें। वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। बाकी बड़ी तो अपडेट्स के लिए बन रहे हैं बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।